करती है और 10 महीना का वेतन मिलता है। धमकी दे करके हटा दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की धरना प्रदर्शन फिर एक बार गर्दनी बाग के स्थल पर। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। यहाँ पर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ पूर्व विधायक गोपाल रविदास भी धरना के सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं और इनका साफ तौर पर मांग है कि 10 महीना के जगह 12 महीना की वेतन दिया जाए और मध्याह्न भोजन से NGO को बाहर किया जाए। और इनको क्या मांगे हैं, आइए कुछ रसोइया संघ है उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी सरकार सुन रही है या नहीं। धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे रसोइया बहनें, वो मुख्य मांग है कि हमको कम से कम 10,000 रुपया मासिक अनुदान दिया जाए। जो 3300 रुपया सरकार देने की घोषणा की है, वो 3300 रुपया में पेट नहीं भरता। आप सोच लीजिए 275 रुपया 12 महीने के हिसाब से है, जिसमें से 10 महीने का ही 12 महीने इन लोगों काम करती है और 10 महीना का वेतन मिलता है। बीच में जो कोरोना काल देखे आपने, कोरोना काल में रसोइया बहनों ने काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करते हुए आशा आंगनवाड़ी से लेकर रसोइया लोगों ने मेहनत किया। ये कोरोना वॉरियर के तौर पर घोषित हो गए। इन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए मैंने सरकार को उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया और अभी इनको 3300 रुपया मात्र, पहले तो और ही कम मिलता था, जबकि सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि 18,000 से अगर कहीं श्रमिकों को रसोइया को खटाया जाता है तो समझिए गुलाम हैं। तो आज गुलामी की रूप में ये खट रही हैं और यह बिहार सरकार जो कहती है कि महिलाओं को हम सशक्तिकरण की दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो रसोइया को ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मांग है कि रसोइया को 10 महीने के बदले 12 महीने का वेतन दिया जाए और 10,000 रुपये कम से कम इनको मानदेय दिया जाए और सभी रसोइया बहनों को जो लगभग 2 लाख से ऊपर हैं उनको परमानेंट बहाली की। ये मांग। धन्यवाद। सबसे बड़ा मांग है कि अभी बजट सत्र पेश हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री का पहला वक्तव्य था कि रसोइया को 2 लाख हो गया है, जबकि लगातार वो रसोइया को घटा रहे हैं। कहीं रिटायरमेंट किया जा रहा है, कहीं धमकी दे करके हटा दिया जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि रसोइया को NGO के हवाले नहीं करना है। इसका सबसे पहले हम लोग यह मांग कर रहे हैं। गुलामी का दस्तावेज 4 जो श्रम कोड है उसे रद्द किया जाए। अब भूखे पेट रसोइया काम नहीं करेगी। 12 महीना काम किया जाता है, 10 महीना का वेतन दिया जाता है। चुनाव के पहले महिलाओं को 10,000 दिया जाता है और चुनाव के बाद 2 लाख की बात हुई। अब वो नहीं बोल रहे हैं। चुनाव के पहले रसोइया को 3300 रुपया दिया गया और इस महंगाई में 3300 रुपया में क्या रसोइया दीदी को होगा। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कम से कम 10,000 रुपया दिया जाए। हम यह मांग कर रहे हैं, गर्मी में खाना बनाती हैं, कम से कम 2 सूती जोड़ी साड़ी कपड़ा दिया जाए। हम यह मांग करना चाहते हैं कि 3,000 रुपया उनको पेंशन दिया जाए, रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए, क्योंकि आज अगर रसोई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है तो ये रसोइया दीदी सब दलित पिछड़े गरीब परिवार की रसोइया दीदी हैं और रसोइया दीदी का पेट नहीं भरता, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। देश में कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं नीट की छात्रा जो आज देख किस तरह से आज पटना के बिहार के सरकार के नीचे सुरक्षित नहीं हैं और कार्यस्थल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम यह मांग करने आते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा के नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और कठपुतली मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। रीता बरनवाल सम्मानित अध्यक्ष और रसोइया संघ की नेत्री। 9 बजे से जाता है तो 4 बजे आता है। हमने 2015 से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जब चुनाव आता है बिहार के तो कभी 2015 से लड़ रहे हैं तो 150 बढ़ाया, 250 बढ़ाया। अब पूरे
बिहार के जब लड़े जितना विधायक थे हमने के एक टू का माले के पूरे रसोईया लड़े हैं तो सारे 1600 बढ़ाए 3300। हमने आज आए हैं कि हमने के तो कुछ दिनों पहले आपका 1650 से हाँ, 3300 किया गया है। 3300। अब सरकार से और क्या चाह रहे हमने हैं? मांगते हैं कि 12 महीना के वेतन देवे और सरकारी परमानेंट करे और 10,000 हमने के देवे रसोईया के और ये आप रिटायर बैनर में लिखे हुए हैं कि एनजीओ को मध्याह्न भोजन हाँ। से बाहर करो, इसका मतलब क्या है? मध्याह्न भोजन जैसे खाना फतुहा प्रखंड में खाना बन के आ रहा है, आरती से स्कूल में आ रहा है तो कोई बच्चा नहीं खाता है। तो हमने एनडीएम कलेक्टर के बार बार कर रहे हैं तो कहता है ना कि नहीं खाना अच्छा आता है, कोई लड़का नहीं खाता है, सब बिक देता है खाना। जहाँ 450 बच्चा है, जहाँ 100 बच्चा के खाना आता है और मध्याह्न भोजन वाला वो हमने कर रहे हैं कि बंद करिए। भारत सरकार है जो एनजीओ के देले है, कहता है कि रसोईया के निकालेंगे अगर तो सरकार इसको नहीं सुने तो क्या कीजिएगा? हमने यहाँ से दिल्ली तक अबरी यहाँ के सरकार नहीं सुनेगा तो आज के बाद हमने पूरे भारत में जितना रसोईया हैं राज्य का हमने तैयारी करेंगे। आज अबरी लोकसभा दिल्ली का है जो अबरी विधान दिल्ली में हमने घेरेंगे, 5-10 दिन के हड़ताल करेंगे और पूरे राज्य के रसोईया सब दिल्ली में धरना गिरावेंगे जहाँ प्रधानमंत्री है जहाँ। 3300 वेतन था तो 3300 में यही के जमाने में होगा सर? कुछ होगा 100 तो बढ़ा है ना। तो 3300 मिलता है, 3300 वेतन मिलता है, कम से कम 10 होना चाहिए। ठीक और क्या मांगे? और रिटायर होने पर पेंशन में मिलना चाहिए 3000 हाँ। परमानेंट होना चाहिए ना। रिटायर हो जाएंगे तो कुछ तो नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा जब होगा सरकारी तभी ना मिलेगा सर। और कोई मांग है सरकार से? मांगे ना आतर काम करते हैं, गैस वाला काम करते हैं तो ये बताइए ना कि हम लोग झोला के मर जाएंगे तो हमको बच्चा के लाभ कहाँ मिलेगा? आप इसमें लिखे हुए हैं कि 12 घंटा के काम के बदले 8 घंटा का काम करेंगे हम। 8 घंटा का काम? ये लिखे हुए काम के घंटे 12 घंटे के बजाय 8 घंटा करो। 8 घंटा काम करते हैं, 9 बजे से आकर के 4 बजे तक हम लोग जाते हैं घर पे। तो ये बताइए ना कि हम लोग के यही 1600 मिलेगा, 3300? चाहते हैं कि आज गर्दनी बाग धरना स्थल में पहुंचे। सरकार से यही चाहते हैं ना कि हम लोग के मजदूरी जैसे लेबर के मजदूरी मिल रहा है ना वो जोड़ करके हम लोग को मजदूरी मिलना तो चाहिए। लिखे हुए कि 12 महीना का वेतन भी चाहिए। हाँ मिलेगा ना, 12 महीने का वेतन लेंगे। 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का सरकार पैसा देते हैं। एक दिन के 101 रुपया होता है, सरकार कितना पैसा खर्चा करता 2 है? महीना से छुट्टी रहता है ना। ना छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है हमको, कोई छुट्टी नहीं है। हमको डेली काम करते हैं, एक कोई छुट्टी नहीं है। हमको 12 महीना के वेतन चाहिए और न्यूनतम मजदूरी जो सरकार का मजदूरी है जो चाहिए। अब 10,000 के दीजिए, 10,000 अभी पिल्सिंग कीजिए, 3,000 के पिल्सिंग कीजिए, हमको रिटायरमेंट दीजिए। अगर सरकार आपके इतना धरना प्रदर्शन कर रहा है, नहीं सुन रही है सरकार, तब क्या कीजिएगा? लड़ाई करते रहेंगे। लड़ाई जारी हाँ, दम लड़ता जारी रहेगा, नहीं सुनेंगे हम, दम लड़ते रहेंगे और नहीं सुनेंगे जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार के अपना हक लेके रहेंगे। सरकार से अपना हक हम लेके रहेंगे। कौन सा हक सरकार से चाहिए? हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित चाहिए हम लोग का, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए हम लोग का। जैसे टीचर के कहले हैं मास्टर के, वही स्कूल में मास्टर खड़ता है तो उसको सरकारी कर्मचारी है। हम लोग भी सरकारी कर्मचारी होंगे ना। हम लोग रसोईया है, 2004 से काम कर रहे हैं तो यह सलाह पर कर रहे हैं कि हम लोग का नीतीश कुमार हम लोग का सरकारी कर्मचारी करेंगे। लाशलोभी में खट रहे हैं 2004 से, 1600 रुपये में कौन कहेगा? नालंदा जिला का हम रहने वाले हैं। नालंदा से पटना है गर्दनी बाग धरना। हाँ, नालंदा से आए हैं। हमारा नहरा के भी नीतीश कुमार है, कलानी भी हमारा नहरा है, हम वहीं से आए हैं। उनसे भैया से मांग करने के लिए कि हम लोग का वेतन बढ़ाइए भैया, हमनिया के वेतन बढ़ाइए। हम लोग इतना गरीब मजदूर हैं, हम लोग कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे? और सब रसोईया उनको बहन है तो सबके पैसा बढ़ाइएगा ना। अच्छा, नीतीश कुमार 10,000 हम लोग को दिए? नहीं, हमको दिए हैं पैसा, वो तो ले लेंगे, सूद के सूद जोड़ के ले लेते हैं, लेकिन नहीं हमको पैसा, हमको न्यूनतम मजदूरी है जे हमको दीजिए और सरकारी कर्मचारी बनाइए और 12 महीना के हमको करिए, 10 महीना के